तो हमने सोचा किसी से लिफ्ट ले ली जाए। तो वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। तो यार आज के कुछ सीन्स ऐसे हैं कि यार सॉरी फॉर द लेट अपलोड। यार दरअसल हुआ ये था मेरे साथ कि कॉलेज स्टार्ट हो गए थे मेरे, और इस वजह से सही करके मैं टाइम नहीं दे पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल को। दरअसल मैं भूल गया था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, तो सॉरी। बहुत से लोग कह रहे थे यार जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे याद किया, और जिन लोगों ने याद नहीं किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार आज की जो वीडियो है वो है एक स्टोरी टाइम हमारे साथ, मैं और हंजला के साथ। हंजला मेरे साथ है, तो हम दोनों के साथ एक अजीब घटना घटी। वाह, ये तो बड़ी मैंने हिंदी का वर्ड बोल दिया है मैंने यार। तो मेरे ख्याल से इंडियन ड्रामे देख देख के अब हिंदी भी आ गई है। नहीं, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ देखता हूँ आजकल। ओह अच्छा। साउथ इंडियन मूवीज़ देखता हूँ, तो इस वजह से हिंदी भी मुझे आ गई है। तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि आज से 3 दिन पहले की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग, मैं और हंजला, किडनैप होने वाले थे। और अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, अल्लाह ने हमें बचा लिया। तो अभी तो आप समझ रहे होगे कि यार ये वैसे ही बोल रहे, अपने व्यूज़ के लिए कर रहा है, यूट्यूब के लिए, कंटेंट के लिए कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आगे चल के मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको 50% यकीन आ जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तो स्टोरी टाइम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ ये हुआ कि मैं और हंजला जा रहे थे अपने कज़न के घर। सही है, मतलब पहले हमने एक कज़न के घर जाना था, फिर उधर से हमने दूसरे कज़न के घर जाना था। पहले हम अपने कज़न के घर गए, फर्स्ट कज़न के घर हम लोग पहले गए। तो उधर से फिर हम थोड़ी देर उधर बैठे, और बैठने के बाद हम लोग वापस आ गए, मतलब वापस जा रहे थे। हमारी फैमिली भी हमारे साथ थी। तो फैमिली जो थी हमारी वो गाड़ी में चली गई थी। गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि हम दोनों भी बैठ सकें। फिर हमें उन्होंने बोला कि आप रिक्शा करवा के आ जाओ। फिर हम रिक्शा करवा के जैसे ही, मतलब हम रिक्शा ढूंढने गए तो हमें रिक्शा नहीं मिला उधर से। तो फिर गाइस उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम थोड़ा रिक्शा ढूंढने लगे, हमें नहीं मिला। फिर हमें एक बाइकिया मिला, हमने उधर से बाइकिया करवाया। उसने हमसे लिया 150 रुपीज़, 150 नहीं 200 रुपीज़ हमसे उसने बोला कि मैं आपको उस घर से लेके, मतलब हम जो हमारी जो डेस्टिनेशन थी, हमने जहाँ पे जाना था, उसने हमसे 200 लिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम थोड़ा सा आगे चले, 5 मिनट हम आगे चले तो हमारे साथ एक और ख़वारी हो गई। तो हंजला और मैं उसके साथ बातें कर ही रहे थे कि उसकी चैन ख़राब हो गई, टूट गई। हाँ टूट गई, चैन टूट गई। उसकी चेन जो है ना बिल्कुल टूट ही गई। उससे पहले हमने उसके साथ थोड़ा मजाक सा किया, थोड़ा बहुत, मतलब हमने को ये बताने की कोशिश की कि भाई हम कोई खोकर हैं, बहुत खोकरों के डेरे से आए हुए हैं। तो उसने शायद अब खुद से ही चेन उतार दिया, क्या किया, शायद डर गया उससे, या फिर हमें नहीं पता, शायद खुद से उतर गई हो, बट टूट गई चेन। हाँ, हमने उससे मजाक किया कि हमने मतलब उसको ऐसा शो करवाया कि हम लोग बहुत बदमाश हैं, लेकिन हम लोग बदमाश नहीं हैं। हमने वैसे उसको ऐसा शो करवाया। तो थोड़ा सा हम आगे चले तो उसकी बाइक की जो चेन थी वो टूट गई थी। जब उसके बाइक की चेन टूटी तो फिर मतलब उस रास्ते में भी उस रास्ते में जाके उसकी चेन टूटी, जहाँ पे मतलब आसपास हमें कोई रिक्शा या मतलब वहाँ पर उसका मेन रोड थी, मेन रोड पे जाके उसकी चेन उतर गई, और वहाँ पर तो कोई रिक्शा या बाइकिया मिलने का कोई चांस ही नहीं था। जी बिल्कुल, कोई चांस ही नहीं था वहाँ से कुछ, मतलब हमें कोई कन्वेंस मिल सके। तो फिर हम उसके बाद उसकी मतलब हमने हेल्प की थोड़ी सी। हम उसको थोड़ा मैकेनिक के पास हमने बताया कि मैकेनिक इधर होता है, इस वक्त आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो फिर हमने उससे पूछा कि मतलब हमने उसको किराया दिया जहाँ जितना बनता था वहाँ तक का। तो फिर गाइस जैसे ही हमने उसको किराया दे के हम आगे बढ़े, तो मतलब हम पैदल चलते गए। हम मतलब जहाँ पे उसने हमें उसकी चेन ख़राब हुई थी, वहाँ से हमने जिसके घर जाना था, अपने कज़न के घर, उस घर बहुत दूर था, तकरीबन 3 या 2.5 किलोमीटर था शायद, हाँ 2.5 किलोमीटर था, लेकिन स्ट्रेट रोड थी, 2.5 किलोमीटर था उसका वहाँ से सफ़र, जहाँ से हमें उसने उतारा था, मतलब चेन ख़राब हुई थी जहाँ से उसकी। तो गाइस उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग आगे चलते गए तकरीबन 5 से 10 मिनट हम पैदल चले। तो हमने सोचा किसी से लिफ्ट ले ली जाए। हमने बाइक्स वालों को रोका, बाइक्स वाले नहीं रुके, मतलब हाथ दिया, कोई बाइक वाला नहीं रुका, मतलब लोगों ने हमें तो लोगों ने हमें मुंह नहीं लगाया। ठीक, एक बाइक वाले ने तो हमें रुक के कहा भाई तुम लोग चोर हो, डाकू, हमें आगे लूटने के लिए हमारे पीछे बैठे हो। मतलब ये आदत है यार, किसी की हेल्प कोई करता ही नहीं है। कहता है अच्छा 4 शराब पी के मेरे पीछे बैठोगे, मेरी जेब काटोगे। देखो यार, ये आजकल चलो हर बंदे की अपनी सोच होती है ना, लेकिन यार देखो
अब हम क्या कह सकते हैं, अब उसकी मर्ज़ी, उसके दिल में पता नहीं क्या हो, हमारे दिल में क्या हो, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वैसे, होना भी चाहिए, हर बंदे को नहीं बिठाना चाहिए ये वो भी, उसकी बात वहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन हम लोग तो मेन सड़क पे थे, अब काफ़ी फंसे हुए थे। बट चलो आगे अली भाई बताएंगे क्या हुआ फिर। चलो यार, ये तो इतना नहीं मैटर करता ना, जो हमारी असल स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइस हम पैदल चलते गए, बाइक वालों को रोका तो हंजला ने आगे बताया कि बाइक वालों ने हमसे क्या कहा। फिर हम वापस 5 मिनट या 10 मिनट हम पैदल और चलते गए स्ट्रेट रोड पे। मेन रोड थी, मतलब साइड पे सुनसान जगह थी और बीच में रोड थी, मतलब इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, सुनसान रोड थी एक किस्म की, मतलब फुल मेन रोड नहीं थी जिस तरह की होती है ना कि हल्की हल्की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, उस वक्त रात का काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बहुत कम। बहुत कम गाड़ियाँ चल रही थी। तो हम 5 से 10 मिनट फिर आगे चलते गए तो हमें एक रिक्शा नज़र आया वहाँ पे। तो हम समझे कि यार अब हमारी मुश्किल हल हो जाएगी, हमारे पास पैसे थोड़े बहुत पड़े हुए थे। वहाँ तक जहाँ जिसके घर हमने जाना था वहाँ तक, वहाँ से लेके जहाँ तक उनके घर था वहाँ तक हम उतना किराया हमारे पास पड़ा हुआ था। वहाँ तक का किराया तकरीबन लगता है 200 से 250 तक, इतना किराया लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो रिक्शे वाले के पास हम गए तो रिक्शे वाले से हमने बोला हमने फ़लाँ जगह पे जाना है। उसने बोला मैं आपसे 500 लूँगा। अब यार ये देखो रात का वक्त था और 500, उस वक्त हमारे पास पैसे भी मतलब 250 रुपीज़ पड़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। कि वो इस वजह से कह रहा था क्योंकि उसने जब देखा ना भाई मेन सड़क में इस तरह फंसे हुए हैं ये लड़के, तो मैं क्यों ना इनसे लूट लिए जाए, मतलब कि देखें यार आजकल ये हालत हद हो गई है यार, हद हो गई है, हर चीज़ की बेशर्मी की हद हो गई है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता, पाकिस्तान आगे इसलिए नहीं बढ़ता। तो हमने कहा यार अभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं पड़े, 250 रुपीज़ में, सच्ची आपको बताऊं झूठ नहीं बोलूँगा, 250 रुपीज़ पड़े हुए थे मेरे पास। उसने मांगे 500। तो हमने कहा नहीं यार अभी हम नहीं जा सकते इस पर। तो फिर हम लोग आगे चलते गए 5 मिनट और चला हमने, तो आगे देखें और रास्ते में हमें काफ़ी वैसे भी लोग मिले, मतलब जो सही हालत में नहीं थे, आगे आप समझ सकते हैं वो कैसे लोग थे। वहाँ बैठे हैं, कोई अंदर जंगल साथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा जड़ें थी, जंगल था, उसके एक तरफ तो फैक्ट्रीज थी, दुकानें थी, दूसरी तरफ जंगल की तरह का एरिया था, और वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब किस्म वाले लोग बैठे थे, आप समझ सकते हैं किस तरह के। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि हम लोग 5 मिनट पैदल चलते गए आगे, तो हमें और मतलब हंजला ने बताया लोग शोग मिले। तो मतलब हमने बातचीत किसी से नहीं की क्योंकि हमें पता था कि यार ये लोग सही नहीं है। तो हम आगे गए तो फिर हम सोचा कि किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले ली जाए। असल जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, गाड़ी वाले से लिफ्ट ले ली जाए। फिर हमने गाड़ियों को रोका तो कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर उसके बाद हमने कहा किसी जंप के पास खड़े होते हैं, जंप के पास, ठीक है, जंप के पास खड़े होते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी स्लो होगी, मतलब कोई सुजुकी आ जाए, कोई लोडर आ जाए, उस पर हम खड़े हो गए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम जंप के पास खड़े हुए तो वहाँ से एक गाड़ी मिली। उससे पहले एक पीछे से ट्रक आया, तो हम भागते भागते इतनी स्पीड में हम भागते हुए, जंप थोड़ा दूर था तो काफ़ी स्पीड में भागते, जंप में थके हारे पहुँचे, और उसके बाद हमने उससे बात की ट्रक वाले से, और फिर चलिए आगे बताएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं इसका। हाँ, बस ट्रक में जैसे ही हम बैठे वहाँ से हमारी असली स्टोरी शुरू होती है कि ट्रक वाले ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। हाँ, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने लाजमी देखना है और उसमें आपको हमारी स्टोरी टाइम पता चलेगी एग्जैक्ट जो हमारे साथ हुआ। तो बाय बाय।